हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मोनिका अग्रवाल। आज हम जेई के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स को स्टार्ट करने से पहले इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई में रिसेंट पूछे जा रहे हैं, आपको भी पता होगा। लोकेशन ऑफ रूट्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमारे पुराने टॉपिक को कि हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ की बात करूं तो वो कैसे आता है हमारा? इसके दो ग्राफ बनते हैं हमारे। ग्राफ किस पे डिपेंड करते हैं? एक, जब a शुड बी ग्रेटर देन 0 और जब a शुड बी लेस देन 0। जब a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है? यस, जब a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है? अपर पैराबोला। और ये अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स मीन हमारे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन रूट्स को हम बोल रहे हैं अल्फा एंड बीटा। इतना हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा और a शुड बी ग्रेटर देन 0 तो हमें एक अपर पैराबोला मिलता है जिसमें अल्फा एंड बीटा उसके रूट होते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a। इतना हमें पढ़ चुके हैं। अगर a इज लेस देन 0 और d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो भी हमें दो रूट्स मिलते हैं, बट इस कंडीशन में हमें कैसा ग्राफ मिलता है? डाउनवर्ड पैराबोला। अल्फा ये बीटा, इसमें भी हमारा वर्टेक्स होता है, ये वाले पॉइंट हमारा वर्टेक्स होता है और इसके कोऑर्डिनेट भी सेम होते हैं, माइनस b बाय 2a माइनस d बाय 4a। यहां तक हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के पास दो ग्राफ आते हैं, a शुड बी ग्रेटर देन 0 और a शुड बी लेस देन 0। अब हम अपने जो ओरिजिनल टॉपिक्स हैं उस पे आते हैं। ओरिजिनल हमारा टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट का मतलब हमें टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हम लोकेट कर रहे हैं। किसको लोकेट और कहां पे लोकेट कर रहे हैं? रूट्स में। किसी नंबर को हमें लोकेट करना है रूट्स के बिटवीन, रूट्स के इधर उधर, या लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब ही ये है कि हमें रूट्स में कुछ ना कुछ लोकेशंस देखनी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से एक फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पे बात करेंगे। हम हमारी ये वाली चीज पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई की नंबर है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी कि k lies between the roots, कि कोई k नंबर है हमारा और हम वो रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी? तो जब ऐसा कुछ बोला जाता है कि कोई की नंबर हमारा लाई कर रहा है रूट्स के बीच में, तो उसके लिए कंडीशन आती है हमारी a f ऑफ k शुड बी लेस देन 0। और ये अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको कैसे आता है। अभी के लिए हम इतना बोल देते हैं कि एक कंडीशन होती है a f ऑफ k शुड बी लेस देन 0। चलो, अभी इससे पहले मैंने रिकॉल करवाया हमारे पास क्या होते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो ग्राफ मिलते हैं हमें। पहली बात, इस पे रूट्स लाई कर रहे हैं, रूट्स लाई कर रहे हैं तो हमारा d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 नहीं यहाँ पे ले रहे हैं हम कि k को लाई करवाना है रूट्स के बीच में, तो दैट्स मीन हमारे दोनों रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। तो d शुड बी ग्रेटर देन 0। इतना समझ आया? गुड। हर छोटी छोटी चीज पे आपको ध्यान देना होता है, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में ही आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन छुपे होते हैं। d शुड बी ग्रेटर देन 0। अब करते हैं कि a f ऑफ k लेस देन 0 कैसे आता है। फर्स्ट
सपोज हमने कंडीशन कि a अगर ग्रेटर देन 0 होता है, अभी हमने रिकॉल किया था, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है, d ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है? यस, अपर पैराबोला, जिसके रूट्स हमने ऑलरेडी ले लिए हैं कि क्या है? अल्फा एंड बीटा। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे थे, हम क्या चेक कर रहे थे कि के कहां पे लाई कर रहा है? रूट्स के बीच में। अगर रूट्स के बीच में अगर के लाई कर रहा है, दैट्स मीन इस इंटरवल में आपका के कहीं ना कहीं कोई नंबर के आपका इस पूरे इंटरवल में होगा। लेट्स सपोज कि के आपका यहां है, यहां पे बताओ के अगर यहां पे है तो एफ ऑफ के कैसी वैल्यू दे रहा है आपको? नेगेटिव। और ये कंडीशन आई आपकी ए कि एफ ऑफ के आपकी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? नेगेटिव शुड बी लेस देन 0। समझ आ गया? तो जो कंडीशन मैंने लिखवाई थी कि कोई नंबर के से लेस होगा, सॉरी, अगर कोई नंबर के आपका बिटवीन होगा, कहां पे? रूट्स के बीच में अगर लाई करेगा, तो आपके इक्वेशंस के लिए कंडीशन क्या मिलती है आपको? ए एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। ये वाला इतना समझ आ गया? अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम अगर ये तो हमारा एक केस था कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0, अगर हमारा दूसरा केस पे बात करें तो भी क्या यही इक्वेशन काम आ जाएगी कि अगर आपका a लेस देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0 है? तो इस केस में मैंने अभी रिकॉल में बताया था क्या होता है हमारा, कैसा ग्राफ मिलता है हमें? डाउनवर्ड पैराबोला। यस और नो? अभी देखो कि k लाई कहां कर रहा है? रूट्स के बीच में। अगर k रूट्स के बीच में लाई कर रहा है मतलब इस इंटरवल में आपका k लाई कर रहा है। और अगर इस इंटरवल में अगर मैं k की बात करूं, लेट्स सपोज k आपका यहां है, तो f ऑफ k कैसी वैल्यू दे रहा है आपको? f ऑफ k पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, शुड बी ग्रेटर देन 0, आपको ये वैल्यू मिल रही है। अब देखो ये कंडीशन f ऑफ k पॉजिटिव आ रहा है, a नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी लेस देन 0। समझ आ गया? तो आपका दोनों ही केस में a चाहे ग्रेटर देन 0 हो, a चाहे लेस देन 0 हो, दोनों ही केस के लिए आपकी ये वाली इक्वेशंस वैलिड है कि a f ऑफ k शुड बी लेस देन 0। आपका ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि अगर कोई नंबर आपके रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो आपको इस कंडीशन की हेल्प से अब एक क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जेईई में। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अभी क्वेश्चंस की हेल्प से हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ t in quadratic equation quadratic function बोलो, find the value of t इन क्वाड्रेटिक फंक्शन, कोई फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 x प्लस t प्लस 5 सच दैट फर्स्ट पार्ट आपसे t की वैल्यू पूछी है, उन्होंने क्या बोल रहे हैं? हैश x इक्वल टू 2, कोई नंबर x इक्वल टू 2 लाइन बिटवीन द रूट्स,
ठीक है, कि आपका कोई x इक्वल टू 2 कोई नंबर कहां पे लाई कर रहा है, बिटवीन दी रूट्स में। और अगर आपको ये ऑलरेडी दे दिया है कि ये नंबर 2 आपका रूट्स के बीच में आ रहा है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सपोज कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। अभी हमने देखा क्या था कि अगर कोई नंबर k आपका अगर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें कंडीशन क्या मिलती थी, a इंटू एफ ऑफ k शुड बी लेस देन 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन में a की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू f ऑफ 2 शुड बी लेस देन 0। इस इक्वेशंस को सॉल्व करो, क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इंटू 2 प्लस t प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। सॉल्व करो 4t माइनस 4 प्लस t प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। और यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4t प्लस t प्लस 5, 5t प्लस 5 शुड बी लेस देन 0। और यहां से 5 कॉमन निकाला आपने, t प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। एंड यहां से क्या हो जाएगा, t प्लस 1 शुड बी लेस देन 0 और t लेस देन -1। समझ आ गया। तो आपके एक बेसिक ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी थी, उसके बेस पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके अंदर क्या था कि ये नंबर 2 कहां पे लाई कर रहा है, रूट्स के बीच में, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, t की। समझ आ गया। अभी यही क्वेश्चंस एक और स्टेटमेंट लेते हैं हम, इतना समझ आ गया आपको। मैं एक और चीज लिखती हूं, सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट था कि आपका x इक्वल टू 2 लाई कर रहा है कहां पे, रूट्स के बीच में। सेकेंड, इसी ऑब्जर्वेशन पे कि वन रूट ग्रेटर देन 2 एंड वन रूट लेस देन 2, find the value of t। अब आपको ऐसा क्वेश्चन ना देके उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दी कि आपको t की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक रूट आपका 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन है 2 से, और एक रूट क्या है 2 से लेस देन है। ग्राफिकली पहले हम इस क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि एक्चुअली में ये कंडीशन कहना क्या चाह रहा है, ये वर्ड्स कहने क्या चाह रहे हैं। एक रूट हमें पता है, इस क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फंक्शन का a क्या है, ग्रेटर देन 0। दैट्स मीन हमें कैसा मिलेगा, अपर पैराबोला, 2 रूट होंगे इसके, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उन्होंने बोला एक रूट आपका कहां होना चाहिए, 2 से ग्रेटर। लेट्स सपोज कि बीटा इज 2 से ग्रेटर है, तो आपका 2 लाई करेगा इस पूरे इंटरवल में, यहां से लेके यहां तक। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, एंड एक रूट आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 2। अगर आपका एक रूट, मैंने इसी क्वेश्चन में लेस देन 2 किया, तो मतलब अल्फा को आपको 2 से लेस करना पड़ेगा। तो अभी 2 कहां हो सकता है, इसमें। एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन। गुड, ये क्वेश्चन देखो आपका इंटरसेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 आपका अल्फा एंड बीटा के बीच में ही आ सकता है कहीं ना कहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सेम क्वेश्चन पहले वाला ही बन चुका है अभी हमारा, बस आपकी वर्डिंग चेंज हो गई थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक रूट आपका 2 से बड़ा होना चाहिए, एक रूट आपका कहां होना चाहिए, 2 से लेस देन होना चाहिए। बट अल्टीमेट इससे भी क्या हो रहा है हमारा कि 2 इज लाइंग बिटवीन द रूट, और उसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इससे हमें t की वैल्यू क्या आई थी, t शुड बी लेस देन -1। समझ आ गया। तो आपको वर्डिंग पे भी ध्यान देना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही चीज को आपको फाइंड आउट करने के लिए वो अलग अलग स्टेटमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर हम एक छोटा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इसी क्वेश्चंस के अंदर। अभी क्या बोल रहे हैं हमें कि आपके both the roots are opposite sign।
हमें फाइंड आउट करनी है वही t की वैल्यू कि आपके दोनों रूट्स क्या हो, बताओ दोनों रूट्स क्या हो, अपोजिट साइंस के हो। फिर से मैं बोलूंगी कि आप कुछ भी करने के पहले आप एक बार उसका ग्राफ बना के देखिए, ग्राफ से विजुलाइज करोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस में पूछना क्या जा रहा है। उन्होंने बोला कि बोथ द रूट्स आर अपोजिट साइड। अभी अपोजिट साइड होने के लिए क्या क्या केस हो सकते हैं। फर्स्ट लेट्स सपोज कि हमने दो रूट्स लिए, इसके एक को अल्फा नाम दिया, दूसरे को बीटा नाम दिया, ठीक है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तो आपको बीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अल्फा आपका नेगेटिव हो तो बीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यही केस बनेंगे। आप एक ग्राफ बना के देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि अल्फा आपका पॉजिटिव है, बीटा नेगेटिव है, तो अल्फा यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये ओरिजिन आपका, बीटा नेगेटिव। दूसरा केस में भी यहीं पे देख सकते हैं कि या फिर अल्फा यहाँ पे आ जाएगा और बीटा यहाँ चला जाएगा पॉजिटिव के साइड में। विजुलाइज हो रहा है। अभी इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ आ रहा है कि हम जो कर रहे थे कुछ ऐसा पता चल रहा है आपको। सोचो सोचो, देखो यहाँ पे इस केस के अंदर हमारा ग्राफ ऐसा ही बनेगा कि अल्फा बीटा आपके या तो अपोजिट साइन के, मतलब ओरिजिन के बोथ साइड पे लाई करेंगे। गॉट इट? तो उससे क्या मतलब हो रहा है कि इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आपका कि आपकी जो जीरो है वो कहां लाई कर रही है, जीरो लाइंग बिटवीन द रूट्स। देखो हमारे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, ये स्टेटमेंट चेंज थी। अब इससे हमें क्या विजुलाइज हो गया कि जीरो आपके रूट्स के बीच में आती है और इस चीज को तो हमें सॉल्व करना आता है। क्या हो जाएगा फिर, a f of 0 लेस देन 0, a की वैल्यू 1, f of 0 अगर पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ये 0, t प्लस 5 लेस देन 0 और यहां से t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लेस देन -5। समझ आया? तो ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी लोकेशन ऑफ रूट्स पे, जिसमें हमें किसी के नंबर को लोकेट करना था कहां पे, या कुछ कंडीशंस फाइंड आउट करनी थी। मैंने क्वेश्चंस भी करवाया आपको जेई का कि आप समझ पाओ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे अलग अलग स्टेटमेंट्स उसे एक ऑब्जर्वेशन पे यूज हो सकती हैं कि के आपका कहां लाई करना चाहिए, रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो आपको एक कंडीशन मिलती है a f of k शुड बी लेस देन 0। होप सो कि आपको पूरा समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।